टीकोर अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड से, जहां वन विलेज ज़ेवन T20 कप ये 5वें एडिशन का फाइनल मुकाबला और इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले की शुरुआत हो चली है। एक तरफ से टीम यहाँ ज़ेवन फैल्कन्स और दूसरी टीम कॉटेज पालपोरा। अगर मैं टॉस की बात करूं, सलीम लोन द कैप्टन ऑफ कॉटेज पालपोरा, और उन्होंने टॉस जीतकर फैसला किया बैटिंग करने का स्टडवे इस फाइनल मुकाबले में। और पारी की शुरुआत करने के लिए नासिर और शाकिर, जबकि पहला ओवर आकिब हसन ज़ेवन फैल्कन्स की तरफ से ओवर द विकेट लेग स्टंप पर गेंद से टैप किया ऑन साइड में हल्के हाथों के साथ, बड़े ही नाजुक हाथों के साथ, और पहला रन मुमकिन हुआ है। इसी के साथ यहाँ कॉटेज पालपोरा के लिए खाता खुल चुका है। पहली गेंद पर नासिर के बैट से वो भी अब मार्क हुए। एक रन स्कोर पहली गेंद के बाद, और अब स्ट्राइक मिली है शाकिर को पहले ओवर में ही दूसरी मर्तबा दूसरी गेंद पर। और नासिर शाकिर अब सामना करेंगे आकिब हसन की दूसरी गेंद का। आकिब दूर वाले छोर से इस भारतीय शाह से बढ़ के लेग स्टंप लाइन की काफ़ी ज़्यादा बाहर, और इतनी बाहर थी कि अंपायर ने इसे स्टडवे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। तो ये पहली वाइड इस मुकाबले की। टीम का स्कोर यहाँ 2 रन पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। ये टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है कॉटेज पालपोरा की टीम, और फार एंड से आकिब चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर थी, इससे पंजों पर उछलकर पंच किया कवर पोजीशन पर, और यहाँ रन बनाने का मौका था नहीं। ये डॉट डिलीवरी की, इस गेंद पर रन मिला नहीं। स्कोर अभी भी 2 रन पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद। अरीना स्वीट्स पहले ओवर इस पहली पारी में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगली गेंद इस बार ऑन साइड में शाकिर ने इसे खेला शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, जब तक रियाज आफरीदी गेंद को फील्ड कर लेते मौका था एक रन हासिल करने का। 1 रन के चलते स्कोर अब धीरे धीरे पहुंचा है 3 पर। 3 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। नेटवर्क में खराबी लग रही है, तो इसको ठीक करेंगे हम ज़रूर। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चल 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 गोठी चला चलो चलो कैंसिल करे था कि लेट्स से तो पहले ओवर के इख्तिताम पर कॉटेज पालपोरा का स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के
टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में जेवन फैल्कन्स के खिलाफ। और शाकिर ने अब तक 1 रन बनाया है, नासिर 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। एम यूसुफ सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप कमेंट लिख सकते हैं कि वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है, उस हवाले से आप फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। और अब पर के दूसरे ओवर में इलाही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट उनकी ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर और पिच थी, इसी ऑफ साइड में खेला। ये पहली गेंद भी डॉट हुई थी और ये पहली गेंद थी जो कि डॉट डिलीवरी हुई। और अब दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं दूसरे ओवर में। इलाही सामने वाले छोर से इस बार अंदर आई कट करके, लेकिन इनर एज लेकर के स्क्वायर लेग पर रियाज आफरीदी ने गेंद को फील्ड किया और यहाँ 1 रन और हासिल करने का मौका मिला। एम यूसुफ लव फॉर यू जेवन फैल्कन्स, तो प्यार बेचते हुए जेवन फैल्कन्स के लिए यूसुफ साहब, द ब्रदर ऑफ आकिब हसन। अगली गेंद, ये अगर मैं इलाही की बात करूँ ना, गेंद को आगे गिराते हैं, नई बॉल से वो स्विंग करते हैं और इन स्विंग इनका नेचुरल है, कभी कभार आउट स्विंग भी करते हैं, तो स्विंग कराने की अहलियत रखते हैं वो अपनी गेंद को। शुरुआत में फिर से अच्छी गेंद अंदर आती हुई ऑफ मिडल पर, लेकिन इस बार हल्के हाथों के साथ ऑफसाइड में खेला और रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग विद विकेट्स। अमानी ज़हीन मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा शुरुआत में टेक्निकल फॉल्ट आया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और विकेट के पीछे विकेट कीपर आसिफ रमज़ान, वेली के फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, जो कि अपनी टीम होम टीम के साथ खेल रहे हैं ये फाइनल मुकाबला जेवन फैल्कन्स वर्सेस कोटेज पालपुरा। और अगर मैं क्राउड की बात करूं तो क्राउड भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है फ्राइडे के दिन यहाँ जेवन क्रिकेट ग्राउंड पर। 2 अंपायर, एक जाफर हुसैन जो कि स्ट्राइकिंग अंपायर है और स्क्वायर लेग पर जहूर वानी। ये गेंद को बाहर निकल करके उठा दिया, लेकिन सीधे हाथ में वहाँ मिड ऑफ पर सोहेल बशीर के, और पहला विकेट इसी के साथ गंवा दिया है कोटेज पालपुरा की टीम ने फाइनल मुकाबले में। शाकिर आउट हुए 2 रन बनाकर और ये दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर इलाही ने पहला शिकार कर लिया है, जेवन को दिला दी है पहली विकेट। सैदान रियाज, वालेकुम सलाम सैदान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मार्बल से वो लिख रहे कि खाना खाया है। जी हाँ, हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुश्ताक सिद्दीकी हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। शाकिर आज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, वो 2 रन बनाकर आउट है। और विकेट पर कौन आएंगे बैटिंग करने के लिए कोटेज पालपुरा की तरफ से? नंबर 3 पर ये देखना होगा। कोटेज पालपुरा ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। दूसरे ओवर के बाद 13 पर गंवा दिया पहला विकेट यहाँ टीम कोटेज पालपुरा ने। और विकेट पर अब वासिल आए हैं कोटेज पालपुरा की तरफ से नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए, जबकि शुरुआत में विकेट मिला कुल मिला के जेवन फैल्कन्स की टीम को इस फाइनल मुकाबले में। और अगर मैं जेवन की टीम की बात करूं तो इनकी तरफ से जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो स्क्वाड है उसमें रियाज आफरीदी, जहांगीर भट्ट, जाकिर कुमार रबर बॉय ऑफ दिस टीम, महरान नूर खेल रहे हैं, मुत्सिम भी है बैंड द स्टैम्प्स, और उसके अलावा आकिब हसन शुरुआत करते गेंदबाजी से, कमाल के वो दाएं हाथ के गेंदबाज है। और विकेट कीपर मुत्सिम है, जबकि आसिफ रमज़ान इस समय शॉर्ट थर्ड रन पर नजर आ रहे हैं। पॉइंट पर इलाही, कवर पर जावेद गनाई, उसके अलावा कवर एक्स्ट्रा कवर पर समीर कादिर, जबकि मिड ऑफ पर सोहेल बशीर जिन्होंने ये कैच लिया पहला। मोमिन मुश्ताक, KB कुयूम, मोइन खान, मीर फैसल, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं मुकाबले को देखने के लिए, थैंक यू। और नासिर यत्तू 10 रन बनाकर अब तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर पहली गेंद, बहुत शानदार यॉर्कर के साथ आगाज किया इस स्पेल के। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर रवाना कर दिया है नासिर यत्तू को, पहले नासिर के साथ ही, लेकिन अब जाकर नासिर भी पेवलियन वापसी का रास्ता नापते हुए नजर आ रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। और आकिब ने शानदार यॉर्कर डाल करके बाउल्ड किया नासिर यत्तू को, और नासिर 10 रन बनाकर आउट हुए और 13 रन पर दूसरा गंवा दिया इसी के साथ विकेट फाइनल मैच में कोटेज पालपुरा की टीम ने। तो ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं है कोटेज पालपुरा के लिए। और होम टीम में जेवन फैल्कन्स की टीम बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा कर चुकी है अब तक। आकिब को 1 मिला विकेट। उसके अलावा अगर मैं
इलाही की बात करूँ तो उन्होंने भी विकेट हासिल कर लिया है। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ स्कोरर इस मैच के शौकत सुभान, जो कि टीम जेवन फैल्कन्स के साथ खेलते, लेकिन अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि आज वो नहीं खेल रहे हैं। आज उनको मौका मिला नहीं खेलने का, लेकिन वो स्कोरिंग के फर्ज अंजाम आज दे रहे हैं। मुश्ताक सिद्दीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब विकेट पर वासिल नबी का साथ देने के लिए नंबर 4 पर कोटेज पालपुरा की तरफ से एजाज मीर आए हैं। 48 मैच, 48 इनिंग्स, 474 रन, हाईएस्ट इनका 45 किसी एक मैच में, ये अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज जो हमें अपडेट मिल रहा है। तो अच्छा खासा तजुर्बा है कुल मिला के अब यहाँ एजाज मीर के पास, और एजाज को आज एक अच्छी पारी खेलनी होगी, बड़ी इनिंग खेलनी होगी। ज़रूरत भी है एक पार्टनरशिप की, क्योंकि शुरुआत में लगे 2 झटके 13 के स्कोर पर कोटेज पालपुरा की टीम को फाइनल मैच में एम यूसुफ, आकिब हसन के लिए प्यार, उनके ब्रदर अल्ताफ कुमार और मोहम्मद अमीन डार अंकल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नामन काकपुरा से। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मीर फैसल ने लिखा कि यासीन विल शाइन टुडे विद हिज मीडियम पेस बॉलिंग। यासिर कौन है? मुझे लग रहा है कि कोटेज पालपुरा की तरफ से वो खेल रहे हैं। फिलहाल पहली पारी चल रही है और यहाँ शुरुआत बहुत खराब मिलती हुई कोटेज पालपुरा की टीम को इस मैच में। और बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी, एक गुड लेग गेंद थी जो कि गिरने के बाद सीधी नहीं बल्कि बाहर निकलती हुई बल्लेबाज को मात देकर गई बल्ले को विकेट कीपर मुत्सिम के पास। और बैंड द स्टंप्स, मुत्सिम ने कोई गलती की नहीं कैच करने में गेंद को। अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की बात करूँ, एक थर्ड मैन पीछे रियाज आफरीदी के रूप में, उसके अलावा गली भी प्लेस है जहां आसिफ रमजान बैकवेट पॉइंट पर, इलाही स्टोरिश पॉइंट पर जावेद गनाई, कवर पर समीर कादर, उसके अलावा मिड ऑफ पर सोहेल बशीर, जबकि मिड ऑन पर महरान नूर, उसके लेग पीछे डीप जहां जाकिर कुमार को रखा गया है। जाकिर हमेशा हेट लगाते हैं वाइट कलर की, जबकि शॉर्ट फाइन लेग पर जहांगीर भट्ट नजर आ रहे हैं इस टीम के एक होनहार ऑलराउंडर। तो एक अच्छी टीम है कुल मिला के इस फाइनल मुकाबले में। जेवन फैल्कन्स के पास इस होम ग्राउंड में वो बड़ा फाइनल खेल रही है, जबकि जहूर वानी इस टीम के चीफ आज नहीं खेल रहे हैं जेवन फैल्कन्स के साथ। इस वक्त उसका लेग अंपायर है, इस पर नीचे रहती हुए लेग स्टंप के बाहर विकेट कीपर ने थोड़ा सा फंबल किया और इस बीच एक रन हासिल करने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। एक रन और टीम के खाते में। हमारे स्कोरर शौकत सुभान बता रहे हैं कि ये इस ओवर की ना दूसरी वाइट, इस ओवर में विकेट के साथ शुरुआत हुई। आकिब हसन ने वो चलता किया था पहली गेंद पर गजब की यॉर्कर डाल करके, वहां बैट्समैन नासिर यत्तू को 2 बल्लेबाज अब तक आउट हुए, यानी कि सलामी जोड़ी अब तक गंवा चुकी है ये टीम इस फाइनल मुकाबले में। कोटेज पालपुरा का जहां तक सवाल है, और आकिब सामने वाले छोट सी वासिल नबी के लिए इस बार उछाल बढ़िया मिला। इस गेंद में लिंक ताकि थी और खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन गेंद तेजी के साथ निकल गई तीर की तरह विकेट कीपर मुत्सिम के पास बगैर किसी रन के। मोइन मुश्ताक सिद्दीकी मुकाबले को लगातार देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। और मीर फैसल भी हमारे साथ इस स्ट्रीमिंग का मजा लेते हुए। और वासिल नबी तैयार, आकिब की अगली गेंद का सामना करेगी। इस बार फुल टॉस मिली, फुल टॉस का मतलब हाथ खोलने का मौका, जड़ दिया गेंद को कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। ये चौका, ये जूसी फुल टॉस मिली एंड ग्रेस ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेट ऑफ वासिल नबी। वासिल ने लगाया पहला चौका और टीम का स्कोर अब पहुंचा है 20 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। कोटेज पालपुरा टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में जेवन की सरजमीन पर, जेवन फैल्कन्स के खिलाफ। अहमद आदिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब। वन विलेज T20 कप जेवन, ये 5वें एडिशन का फाइनल मुकाबला जिसको कि रियाज आफरीदी साहब और चला रहे हैं जाफर हुसैन के साथ। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का। और उसके अलावा वानी जहूर साहब जो कि जेवन फैल्कन्स के चीफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं खेल रहे इस टीम के साथ। आज उन्होंने खुद को ड्रॉप कर दिया है। एक अच्छी टीम नजर आ रही है जेवन फैल्कन्स की। और अगर मैं पालपुरा कोटेज की बात करूँ, इस टीम को मैं कम ही जानता हूँ। जिस हिसाब से शुरुआत खराब हुई ना, ये टीम काफ़ी दबाव में है इस वक्त। और विकेट पर वासिल नबी एक चौका लगाकर 3 गेंदों से, जबकि एजाज मीर ने 1 गेंद का सामना किया। अब तक उनका खाता खुला नहीं है। और थर्डमैन को अपना तब्दीली फील्डिंग में देखने को मिली, थर्डमैन अंदर और पॉइंट पीछे इलाही के रूप में आकिब हसन अगली गेंद करने के लिए। इस बार फिर से अच्छी गेंद, ये लाइन बढ़िया मिडल स्टंप के आसपास, इसे खड़े खड़ी पंच के ऑफसाइड में कवर पर
किसी भी रन के लिए नहीं। सालिम लव यू उमर भाई, लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद लिख रहे कि बैकग्राउंड बंद करो। देखिए अगर इसको बंद करेंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको देखने और सुनने में, इसी में तो चेस है। ये ओवर हुआ तीसरा पूरा, स्पेल का दूसरा। इलाही अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये आकिब हसन ने 2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की है और इलाही ने 1 ओवर डाल करके विकेट 1 और 2 रन दे दिए थे। बढ़िया बॉलिंग की थी स्पेल के पहले ओवर में ही। फारन से अपने स्पेल का वो दूसरा ओवर करेंगे। इनिंग का चौथा उनसे करवाया जा रहा है और विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के नज़दीक, किसी भी कैच को लेने के लिए तैयार। जबकि एजाज मीर सामना करेंगे। पहली गेंद ना गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली लेग स्टंप के और एजाज ने बताया अंपायर को कि ये वाइड बॉल क्यों नहीं दे दी। अंपायर ने कहा कि गेंद पैड को लग कर गई विकेट कीपर के पास। तो ये डॉट डिलीवरी से ही आगाज़ किया इलाही ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। अब दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार बढ़िया गेंद ये गोल लेंथ के आसपास गिरी। उसके बाद खतरनाक ढंग से उठी, उछाल से बीट हुए वहाँ बैट्समैन। गेंद को सफाई के साथ कलेक्ट नहीं कर पाए बैंड द स्टंप्स विकेट कीपर मुत्सिम, लेकिन यहाँ रन मिला नहीं। अब शॉर्ट फाइन लेग पर आसिफ रमजान नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से लेंथ आगे अंदर आती हुई लगातार गेंद को ना वो अंदर लाने की कोशिश करते हैं हमेशा, और आज भी वही नजर आ रहा है इलाही की जानिब से, क्योंकि इस टीम के होनहार ऑलराउंडर हैं। विकेट निकालते हैं शुरुआत में और विकेट उन्होंने अब तक प्राप्त कर लिया है ज़ेवन फैल्कन्स के लिए। आसिफ रमजान फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। अब लॉन्ग ऑन पीछे, उसके अलावा स्क्वायर लेग भी पीछे, फाइन लेग के अलावा शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी लगाया गया है इलाही के लिए। और ये फील्डिंग ना आसिफ रमजान ने इस वजह से एक और फील्डर को ऑन साइड में रखा कि ये गेंद गिरने के बाद ना अंदर आ रही तो हो सकता है कि उस गेंद लीडिंग एज लेकर के उस खिलाड़ी के पास जाएगी। इस वजह से बैकवर्ड स्क्वायर लेग 30 गजदार के अंदर जहांगीर भट्ट को ला कर दिया है वहां आसिफ रमजान ने। 20 को रुका हुआ है, टिका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये धीमी शुरुआत अब तक मिलती हुई ज़ेवन फैल्कन्स के खिलाफ। कोटेज पालपुरा को फिर से बीट हुए। अपील इस गेंद पर तो की, लेकिन अंपायर ने बताया कि गेंद काफ़ी ऊपर लगी, हाइट का इशू उन्होंने बता दिया। पालपुरा का स्कोर चौथे ओवर के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है पालपुरा कोटेज की टीम इस फाइनल मुकाबले में। और आज दिन का जो पहला मैच था ना वो हमने ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड पदगामपुरा अवंतीपुरा से अब तक पहुंचा है, जिसको कि सनसनीखेज तरीके से अपने नाम कर लिया था। वहाँ पंचाल वॉरियर्स ने सबको लगा था कि मुकाबला MSG रॉकर्स जीतेगी, लेकिन आखिर में बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली डेथ ओवर्स में। क्या लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया था फिर पंचाल वॉरियर्स के गेंदबाजों ने, और मुकाबला 17-16 रन से जीता था। ये पहली गेंद शॉर्ट पिच थी, ऑफ स्टंप के बर्स पर कट किया जरूर, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। वासिल नबी गेंद की कवर पोजीशन पर वहाँ फील्डर के पास, और इस तरह से रन बनाने का मौका था नहीं। साहिल रतर, आपका बहुत शुक्रिया साहिल साहब। वालेकुम सलाम साहिल, जो कि लित्रबल से हमारे साथ मुकाबले को देख रहे हैं। अब गेंदबाजी में ये पहली तब्दीली देखने को मिल रही है ज़ेवन फैल्कन्स की तरफ से, और लग रहा है कि अब गेंदबाजी में ना समीर कादर आए हैं। और इलाही का पिछला ओवर मैडीन रहा था, बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की है। 1 विकेट 2 रन 2 ओवर में, जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है इलाही ने अब तक। और अब आकिब हसन को हटा दिया गया है 5वें ओवर में। समीर कादिर एक और पेसर को बुलाया है ज़ेवन फैल्कन्स के कैप्टन। इस बार बढ़िया गेंद, ये बल्ले को लग कर गई थी विकेट कीपर मुत्सिम के पास, लेकिन मुत्सिम जिन्होंने बैंड द स्टंप से कैच गिरा दिया, कैच छूटा। वहां वासिल नबी का बाल बचे, वासिल नबी क्वाड बैंड होने से, और ये गुड लेग गेंद थी, इस पर विकेट मिलना ही था, निकाल ही लिया था समीर कादर ने अपने लिए पहला, टीम के लिए तीसरा इस 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर। लेकिन विकेट कीपर मुत्सिम ने गलती कर ली और मुत्सिम अब पछता रहे हैं, लेकिन अब क्या पछतावा जब चिड़िया चुगी खेत।
ये कैच लेना चाहिए था आपको और वासिल को मिला जीवन दान इस मुकाबले में। और अब वासिल इस जीवन दान का ना बढ़िया फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे पालपुरा कोटेज के लिए। पालपुरा ने टॉस जीता फाइनल मुकाबले में और बैटिंग करने का उन्होंने स्ट्रेट अवे किया फैसला ज़ेवन फैल्कन्स के खिलाफ। सैम वालेकुम सलाम। गर्मी कितनी है कश्मीर में? अगर सुबह की मैं बात करूँ तो काफ़ी शदीद गर्मी थी, लेकिन इस वक्त मौसम काफ़ी बढ़िया है, क्रिकेट के लिए काफ़ी अनुकूल है, क्योंकि इस वक्त ना सफ़ेद बादलों ने पूरी तरह से आसमान को घेर लिया है, सूरज को घेर लिया। इस बार गेंद को काट कर लिया 2 फील्डर के बीच में, लेकिन बढ़िया डाइव लगाकर कवर पोजीशन पर अपनी बाई जानिब आसिफ रमजान ने गेंद को फील्ड किया, बल्कि जावेद ने गेंद को फील्ड किया। आसिफ रमजान ने तो डाइव लगाई थी, अब जावेद ने भी डाइव लगाई। अब जावेद ने दाएं जानिब गेंद को डाइव लगाकर फील्ड किया और यहाँ 1 रन हासिल करने का मौका, रन नहीं आ रहे हैं पालपुरा कोटेज के लिए। ये बहुत बड़ा हेडेक है इस टीम के लिए। सलीम लोन इस टीम के कैप्टन काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं वहाँ डगआउट में, क्योंकि रन बनाने की जो औसत है वो जस्ट 4.14 है। और समीर कादिर अगली गेंद करने के लिए इस पार क्रॉस द लाइन, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ये हाथ खोलने की कोशिश की थी, बाजुबे खोलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर निकलती भी गई विकेट कीपर मुत्सिम के पास। मुत्सिम अभी भी यकीन कर ही नहीं रहे कि उन्होंने वो कैच किस तरह से गिरा दिया था पिछले ओवर में, हालांकि इसी ओवर में। स्कोर 5वें ओवर के बाद मजमूवी टीम कोटेज पालपुरा का फाइनल मुकाबले में 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं 5 ओवर्स की बात करूं तो 21 मिनट और 8 सेकंड हो के गए हैं अब तक जो टाइम हुआ है इस पहली पारी को चलते हुए। सैम ने लिखा हम 45 में खेलते हैं यहाँ, तो हो सकता है कि आप आउट ऑफ स्टेट से इस मैच को देख रहे होंगे, इस वजह से आपने ये कमेंट लिखा है। अब बॉलिंग में इलाही आए हैं पारी के 6ठे ओवर में। ये टॉप एज लगा, आसिफ रमजान थे 30 गज दायरे के अंदर, दौड़ उन्होंने लगाई लेकिन वो नहीं पहुंचे और गेंद कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी निकल गई है। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके में किस्मत ने साथ दिया वहां बैट्समैन वासिल नबी को। वासिल नबी पहुंचे अब 9 रन पर 10 गेंदों का सामना करने के बाद, और टीम का स्कोर 25 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। इलाही दूसरी गेंद करने के लिए इस बार इंतजार करते हुए गेंद को किया कट, शानदार स्क्वायर कट, और पॉइंट फील्डर ने ढेव लगाई जरूर, लेकिन वो रोकने में नाकाम रहे और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई विद नो टाइम 4 रनों के लिए। ये पहला चौका उसमें कॉन्फिडेंट दिखे नहीं, लेकिन ये वाला चौका इससे मन बढ़ गया है वहां बैट्समैन वासिल नबी का। और वासिल ने 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके, एक थर्ड मैन की तरफ दूसरा पॉइंट की जानिब, और 29 पर पहुंचा है अब स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 5.2 के बाद ये तीसरे की तलाश, ऑन साइड में गेंद गई है, जाकिर कुमार रबर बॉय गेंद के पीछे है। अब जब तक उन्होंने दौड़ लगाकर मिड विकेट से इसके लेग डीप में गेंद पर काबू पा लिया, उससे पहले 2 रन हासिल करने का मौका था। ये 6ठे ओवर में ना रनों की रफ्तार को बढ़ाने की भी कोशिश लगातार हो रही है, और ये बिल्कुल अच्छी सोच है यहाँ वासिल नबी की। वासिल 15 पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं, और इस बार नजदीकी मामला था, पाल बची प्ले डाउन होने से इस गेंद पर वहाँ वासिल नबी, जिन्होंने 13 गेंदें खेलकर अब तक 15 रन बनाए हैं। 31 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5वीं मरतबा इस ओवर में स्विंग एंड मिस। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इसे ऑन साइड में ना अक्रॉस द लाइन मारना चाह रहे थे वहाँ बैट्समैन वासिल नबी, लेकिन वासिल पूरी तरह से बीट हुए। गेंद की विकेट कीपर के पास रन बनाने का मौका था नहीं, ये डॉट डिलीवरी की आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और पाल बाल बचे वहां वासिल नबी। इस ओवर में 2 चौके, पहली 2 गेंदों पर, फिर तीसरी पर डबल, और लास्ट 3 गेंदें लगातार डॉट हुई। पहला विकेट 13, दूसरा भी गिरा 13 पर, और अब 17 रन से 18 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है कुल मिला के विकेट के ऊपर। अब जाकर के यहाँ कोटेज पालपुरा के लिए वासिल नबी और एजाज मीर के रूप में। एजाज ने 8 गेंदें खेलकर 1 भी रन बनाया नहीं है अब तक, और इलाही ने तीसरा भी ओवर अपना मुकम्मल कर लिया कोटे का, जिसमें उन्होंने
10 रन दे दिए, यानी कि 3 ओवर में अब तक 12 रन दे करके इलाही को विकेट मिला। एक आकिब हसन ने भी एक चटकाया, जबकि अब समीर कादिर बॉलिंग करने के लिए आए हैं 7वें ओवर में। स्पेल का दूसरा ओवर वो करेंगे। समीर ने अब तक 1 ओवर डाला, उसमें एक लौता रन इन्होंने दे दिया था। ये अच्छी नबीतुली और कसी भी बॉलिंग कर रही है यहाँ पे टीम ज़ेवन फैल्कन्स होम ग्राउंड में। अब तक इन का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखता हुआ इस मैच के ऊपर। कॉटेज पालपुरा काफ़ी धीमी शुरुआत, खराब शुरुआत भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हुए हैं कॉटेज पालपुरा के लिए। पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 ओवर के बाद ही। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन समाप्त हो चले और अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है 30 गज दायरे से बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल ज़ेवन फैल्कन्स की टीम। उसमें एक लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे, लॉन्ग ऑफ का फील्डर पीछे और पॉइंट फील्डर भी पीछे है समीर के लिए। क्रॉस सीम से गेंद फेंकी हुई और अक्रॉस द लाइन, इसे मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे बैट्समैन, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुए और गेंद गई विकेट कीपर के पास। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुआ इस ओवर की। स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर 32 रन पर ही है। 32 स्कोर मजमूई। समीर दूसरी मरतबा तेज होते हुए इस पर हवाई शॉट खेलने की कोशिश, हल्के हाथों के साथ गेंद जाकर के खाली इलाके में गिरी और जब तक स्क्वायर लेग डीप में रबर बॉय इसे फील्ड कर लेते जाकिर कुमार, इस पिच 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। 1 रन की मदद से अब स्कोर पहुंचा आगे 32 रन पर। 32 पर पहुंचा स्कोर मजमूई 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 7वां ओवर चल रहा है जो कि समीर कर रहे हैं फारन से। समीर तीसरी मरतबा इस ओवर में स्पर्शिल ओवर का प्रयास, लेकिन इसे परखा और आखिरी लम्हों में इसे कट कर लिया पॉइंट फील्डर के पास, जिन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया और इस गेंद पर एक भी रन मिला नहीं। ये पार्टनरशिप अच्छी पनप रही है और एजाज मीर ने खाता खोला पिछली गेंद पर। वो कुल मिला के 10 गेंदों के बाद वो अप द मार्क हुए और इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना दबाव है इस वक्त टीम पालपुरा कॉटेज के ऊपर। और समीर दूर वाले छोट से अगली गेंद लेकर के इस पर दबा आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इतनी बाहर ऑफ स्टंप के अंपायर ने इसे स्टोड अवे वाइड गेंद का इशारा कर दिया है। ये इस ओवर की पहली वाइड। समीर अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। ये वन विलेज T20 कप ज़ेवन 5वें एडिशन का फाइनल मुकाबला चल रहा है ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। ये लेंथ आगे थी, लेकिन गिरने के बाद, टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर निकलती हुई मोमेंट था इस गेंद में और मोमेंट के चलते वहां बीट हुए बैट्समैन। गेंद गई मुत्सिम के पास, जिन्होंने सही सलामत गेंद को कलेक्ट कर लिया बैंड द स्टंप्स। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो यहाँ तमाशाई नजर आ रहे हैं ग्राउंड में क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन, जो कि इस वक्त मैच का लुत्फ ले रहे हैं फ्राइडे के इस मुबारक दिन में। और दिन का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हो। पहला मैच डांगरपुरा अवंतीपुरा से हमने अब तक पहुंचाया था। पीस T20 कप डांगरपुरा अवंतीपुरा पहले एडिशन का, जिसमें MSJ रॉकर्स की टीम, चंदहारा की टीम पहली मैच में टूर्नामेंट से बाहर गई। वहां पंचाल वॉरियर्स के खिलाफ पंचाल ने वो मुकाबला जीता आखिरी ओवर में, जब 17 रन चाहिए थे MSJ रॉकर्स की टीम को। वासिल ने बनाए 15, एजाज मीर 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अब तक 2 बल्लेबाज यहाँ कॉटेज पालपुरा ने खोए हैं और दोनों ही सलामी बल्लेबाज शाकिर, और शाकिर के साथ कौन था, उनके साथी बैट्समैन ने एजाज तो अभी बैटिंग कर रहे हैं। फॉरन से समीर चले दाएं हाथ से, इस मरतबा ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर, इस पर बीट हुए, इसमें भी मूवमेंट था, लगातार वो मूवमेंट मिल रहा है, स्विंग मिल रहा है समीर को। समीर का दूसरा ओवर भी हुआ मुकम्मल। 3 रन देकर समीर ने अब तक विकेट हासिल किया नहीं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी समीर ने की है इस फाइनल मुकाबले में ज़ेवन फैल्कन्स की तरफ से। और यहाँ 7वां ओवर भी हुआ मुकम्मल। 7 ओवर पूरे, मजमूई स्कोर 33, 2 विकेट के नुकसान पर। आज टॉस जीता इस फाइनल मुकाबले में कॉटेज पालपुरा के कैप्टन सलीम लोन ने, और उन्होंने टॉस जीतकर फैसला किया बैटिंग करने का। जब हमने पूछा सलीम साहब से कि कितना आप टारगेट
देंगे, कितना आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि 200 के आसपास तो जाएंगे, लेकिन यहाँ 7 ओवर में ना 33 ही रन बने हैं। रन रेट काफ़ी नीचे है, बिलो 6, 4.71, यानी कि अभी तक रन बॉल भी नहीं खेला है इस टीम ने। और गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब इलाही को हटा दिया गया है और जहांगीर बशी भट्ट आए बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल के पहले ओवर में, जो कि दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है। जहांगीर भट्ट दूसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद लगा के हेलमेट पर लगा है विकेट कीपर के, और 1 रन हासिल करने का मौका मिला गुलजार भट्ट। वालेकुम सलाम। ये कहाँ पर है मैच? ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड है, जहां वन विलेज T20 कप ज़ेवन 5वें एडिशन का फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। और एजाज ने अब तक इकलौता रन बनाया है, जबकि एजाज को ना इस ओवर में दोबारा स्ट्राइक मिला है, दूसरी मरतबा। इससे पहले उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया था, लेकिन वो लेग ब्रेक की सूरत में रन आया था। अब सामना करेंगे एजाज मीर ही इस ओवर की चौथी गेंद का। इस बार अपने स्टंप्स को कवर किया एजाज ने, गेंद को खाली इलाके में खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए एजाज मांग कर रहे हैं, लेकिन वासिल नबी ने मना किया दूसरा रन लेने से। जहूर वानी, वालेकुम सलाम जहूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़ेवन से ही जहूर साहब मुकाबले को देख रहे हैं। 36 स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है ज़ेवन फैल्कन्स की तरफ से, और फील्डिंग भी काफ़ी लाजवाब। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, अभी भी 3 फील्डर ऑन साइड में नजर आ रहे हैं बाउंड्री राइडर्स पर, उसमें एक लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, फाइन लेग पर रियाज आफरीदी, विकेट कीपर मुत्सिम विकेट के बिल्कुल करीब, कवर पर आसिफ रमजान, लॉन्ग ऑफ पर सोहेल बशीर, इस टीम के गजब के हिटर वाइट बॉल के, और बैकविट पॉइंट पर बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम के इलाही, और डीप पॉइंट पीछे है समीर कादर के रूप में, जबकि शॉर्ट थर्ड पर जावेद गनाई नजर आ रहे हैं, एक और होनहार ऑलराउंडर इस टीम के अरमान भट्ट। वालेकुम सलाम अरमान, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। अगर आप फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर है ना, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमने चैनल क्रिएट करके रखी है कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से। वहाँ पे हम शाम को ऑफलाइन मैच अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स भी डालते हैं उस चैनल पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे जा कर के सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी उसकी, और आप उन मैच को एंजॉय कर सकते हैं यूट्यूब पर भी। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे है ना, तो आप वहाँ पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। सैम मुझे लगता है कि आउटफील्ड खराब है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है आउटफील्ड, नॉट बैड। इलाही आए हैं अब बॉलिंग करने के लिए स्पेल के आखिरी ओवर में। दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी वासिल नबी ने। वासिल ने 17 रन बनाए अब तक 23 गेंदें खेलकर, और एजाज मीर ने काफ़ी गेंदें ज़ाये की है। T20 फॉर्मेट चल रहा है, 14 गेंदों में केवल 2 रन बनाकर वो इस समय फारन पर नजर आ रहे हैं, और वासिल कोशिश कर रहे हैं बड़े हिट लगाने की। अगली गेंद इस ओवर की इस बार लेग स्टंप के बाहर पिच हुई, और उसके बाद ना मिडिल स्टंप की तरफ आ रही थी गेंद, और इसे ठीक गेंद के पीछे आकर ऑफसाइड में खेला। एजाज मीर को अब स्ट्राइक लेने का मौका मिला है इस ओवर की चौथी गेंद का। 38 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर, धीमी शुरुआत, और यह उठता हुआ शॉट बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर सोहेल बशीर जो गेंद को फील्ड किया तेजी के साथ, और 1 ही रन पर रोका है इन्होंने दोनों ही बैट्समैन को। एजाज ने रन पूरा कर लिया, तीसरा उनके लिए, और टीम का स्कोर पालपुरा कॉटेज का फाइनल मुकाबले में 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार इनर एज लगा, ऑन साइड में गेंद गई, और जाकिर कुमार के सामने ना दूसरा रन लेना बहुत गलत बात है, क्योंकि कमाल की फील्डर है इस टीम के, और उनका निशाना ना पक्का निशाना होता है, जब भी थ्रू करते हैं तो गेंद स्टंप्स पर ही टकराती है। एक बेहतरीन फील्डर इस टीम के। इलाही आखिरी मरतबा अपने स्पेल में
ये बीट हुए इस गेंद पर, अंदर आती भी गेंद पैड पर लगी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। इस अपील में वो जान थी नहीं। ये 9वां ओवर हुआ मुकम्मल, 9 पूरे 40 रन, टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और 10वें ओवर के बाद हम वक्फा ले लेंगे और 10वें ओवर के बाद ही ड्रिंक्स इंटरवल होगा। फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज ड्रिंक्स की मांग कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा ड्रिंक्स ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पे एयरटेल पर कुछ जियो एयरटेल से इसको एयरटेल से क्या जियो जियो Quer que a gente só Nikin point. Nikin point.
Eles que é Bertson, não? Facebook demeyi çala onu. दसवें ओवर की शुरुआत कर दी जाकिर कुमार ने विकेट के साथ और अब वासिल को किया उन्होंने चलता पहली गेंद पर बढ़िया कैच लिया था लॉन्ग ऑफ पर सुहेल बशीर ने और विकेट पर अब साजिद मंजूर आए हैं एजाज मीर का साथ देने के लिए और साजिद ने ना पहली गेंद को टर्न किया ऑन साइड में 2 रन के लिए उनका खाता खुला है इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में और इनिंग का 11वां ओवर चल रहा है 45 स्कोर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर कोटेज पालपुरा की टीम हालांकि स्थिति एक ही एंड की तरफ दोनों ही बल्लेबाज भाग रहे हैं और जाकिर ने गेंद को कैच कर लिया फार एंड पर थ्रू किया था वहां रियाज आफरीदी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जाकिर ने चीते की दौड़ लगाकर विकेट कीपर की एंड की तरफ गेंद को टकरा दिया स्टंप्स पर और ये तालमेल में खराबी हालांकि स्थिति हड़बड़ाहट में रन लेने की कोशिश और नतीजा विकेट एक और गंवाना पड़ा इसी ओवर में चौथा गंवाया है यहाँ एजाज मीर के रूप में टीम पालपुरा कोटेज ने और विकेट नंबर 4 जबकि टीम को मिला 4 और जाकिर ने ये कामयाबी मुमकिन बनाई है अपनी टीम जेवन फैल्कन्स के लिए जुनी जुनैद बट रऊफ अमान बट हमारे साथ लगातार मैच को एंजॉय कर रहे हैं और कमेंट्री बॉक्स में आए हमारे दोस्त कुमैल गप्टिल साहब जिन्होंने यस्टरडे कोशिश की थी ज़बरदस्त उस इनॉग्रल मुकाबले को जीतने के लिए वैली वॉरियर जूनियर्स के खिलाफ नियामा प्रीमियर लीग के पहले मैच को लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टीम अच्छा खेलने के बावजूद भी उस मैच को हारी हार्ड लक कह सकते हैं कुमैल साहब और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से आपको नए टूर्नामेंट्स के लिए अच्छा प्रदर्शन था बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी अपने बैट और बॉल से यस्टरडे कुमैल साहब ने लेकिन वो काम नहीं आया इकबाल क्रिकेट क्लब 15 रन के लिए और विकेट पर अब मुनज़्ज़र आए हैं नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए साजिद का साथ देने के लिए और मुनज़्ज़र ने पहली गेंद को मिडॉन की तरफ डीप में खेला 1 रन के लिए खाता इसी के साथ खुला है मुनज़्ज़र का 44 पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर इस बार गेंद को कट कर दिया है और गलती की डीप कवर पर पॉइंट फील्डर ने दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करने में और मिस फील्ड के चलते ये चौका हासिल कर लिया है इसी के साथ साजिद मंजूर ने उनके बैट से आता हुआ पहला और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद जेवन फैल्कन्स पहले टॉस हारकर बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में
पालपुरा कॉटेज के खिलाफ। इस बार फिर से जोरदार अवार हाफ पंचा पुल लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को खेला और विकेट कीपर ने गलती कर ली। अब जावेद गेंद के पीछे गए जरूर, लेकिन वो रोकने में इसे नाकाम रहे। एक और चौका, ये चौका था या पंजा? 5 रन, तो आप 5 इस तरह से ऐड करें हमारे स्कोरर शौकत सुभान साहब, थैंक यू अपडेट देने के लिए। 53 पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। यह ओवर थ्रू के चलते चौका मिला एक और वहां साजिद मंजूर को। साजिद 11 पर पहुंचे 4 गेंदों का सामना करने के बाद, और यहां 11 ओवर के बाद 53 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। यही लेखा जोखा इस फाइनल मुकाबले का। महराज भट्ट मास्टर 11 मैच कब है उसके बारे में मुझे नहीं पता। मास्टर 11 का मैच कब होगा? ये ज़ेवन वन विलेज T20 कप 5वें एडिशन का आखिरी मुकाबला, जिसमें ज़ेवन टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है। टॉस जीतकर पालपुरा कॉटेज बैटिंग कर रही है। फाइनल मुकाबले में अब तक 53 रन बने। 11 ओवर के बाद 4 विकेट आउट हुए हैं पालपुरा कॉटेज के, और विकेट के ऊपर ना साजिद मंजूर 11, मुनज्जर 1। रन बनाने की औसत बहुत कम है 4.75, और ये इनिंग का कुल मिला के अब 12वां ओवर शुरू हुआ, जो कि जेबी से करवाया जा रहा है। जहांगीर भट्ट जेबी के नाम से काफ़ी मशहूर है, और आज नहीं खेल रहे हैं ज़हूर वानी साहब, इस टीम के हेड, इस टीम के चीफ फाउंडर भी आप कह सकते हैं, जो कि टीम को चला रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। और ज़ेवन फैल्कन्स ने इसी महीने में एक बड़ा फाइनल जीता था वहाँ एमए स्टेडियम गुडूरा पुलवामा के अंदर, जब इन्होंने एक स्ट्रांग टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और बहुत बड़ी फतह थी ज़ेवन फैल्कन्स के लिए। उसके अलावा निवा में भी ये टीम फाइनल जीत करके आई, तुजन में भी इस टीम ने जीत का झंडा गाड़ा। तो ये टीम ना काफ़ी ट्रेंडिंग में है इस साल, अच्छे क्रिकेटर्स खेल रहे इस टीम के साथ। और जब हमने टॉस प्रेजेंटेशन में बताया, इलाही से पूछा कि इस चीज़ का मुझे राज आप बताइएगा कि लास्ट ईयर से इस साल आपकी टीम काफ़ी बेहतर लग रही है, तो उनका मानना था कि आसिफ रमज़ान लगातार अब उस टीम के साथ खेला। और यहाँ फिर हेरा फेरी, ये गेंद 3 फील्डर को चकमा दे करके की है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर ने इशारा कर दिया 6 रनों का। ये छक्का मिला ओवर थ्रू के चलते, और इस 6 के साथ ही अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस टीम के चीफ काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इस एफर्ट से, ज़हूर वानी। जब मैं गुड्डूरा में था तो ऑर्गेनाइजर साहब तारीफ कर रहे थे इस बंदे की, हालांकि जितने भी टूर्नामेंट्स में इस टीम ने अब तक पार्टिसिपेट किया है, तो हर एक इसकी तारीफ कर रहा है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि काफ़ी अच्छे इंसान है। इंसान अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं ना और आप के खिलाफ अच्छे नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसमें फिर आपके लिए परेशानी है। अच्छा इंसान होना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फ्रंट फुट पर इसे स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में तिरछे बल्ले के साथ दिशा पर दे दी है खाली इलाके में, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश हो रही है, रन लगातार अब आ रहे हैं मुनज्जर और ये साजिद वानी के अंदर जाने से टीम कॉटेज पालपुरा के लिए 71 पहुंचा। अब मजमूई स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर बशरत हुसैन, मोहसिन OX, महराज भट्ट मैच का मनोरंजन करते हुए। फाइनल मुकाबला 1 विलेज T20 कप ज़ेवन 5वें एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है कॉटेज पालपुरा की टीम फाइनल मुकाबले में ज़ेवन फैल्कन्स के खिलाफ। और ये इनिंग का 12वां ओवर चल रहा है, जिसमें रनों की बरसात हो चली है। कितने रन बने हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि इस ओवर में ना 6-6 12 4 कितने हो गए, 16 17 18 19 रन बने इस ओवर में। 12 गॉन, 71 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अंपायर बता रहे जाफर हुसैन की अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, बट हमारे स्कोरर शौकत सुभान का मानना है कि ओवर हुआ है फिनिश। अब देखेंगे क्या होगा। 12 gone, 71 for the loss of 4 wickets. 71 पर 4 12 के बाद पालपुरा
कोटेज टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, ये ग्राउंड ना, अगर आप पांपोर से निकलते हैं और आप अपना सफ़र शुरू करते हैं पांता चौक की तरफ पांपोर से, तो आपको सेमपुरा जो है 71 जब आप वहाँ पहुँचेंगे उससे पहले ना जो एक राइट साइड में आपको रोड मिलेगा बालहमा की तरफ, जो कि आपको लेकर के जाएगा। वहाँ चेक पोस्ट भी है, तो उससे पहले आपको ये दूर से मैदान दिखेगा। काफ़ी बड़ा मैदान है, खुला मैदान है चारों अतराफ से। अगर आप दूर से देखोगे, लेकिन पांपोर से बाई जानिब, और अगर आप श्रीनगर से पांपोर की तरफ आते तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। अगर आप पांपोर से श्रीनगर की तरफ जाते तो आपको ये मैदान राइट साइड में मिलेगा। ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड काफ़ी बड़ा मैदान है, ये डायमेंशंस इस मैदान के काफ़ी बड़े हैं। और ये वन विलेज ज़ेवन T20 कप 5वें एडिशन का आखिरी मुकाबला चल रहा है इस वक्त। पालपुरा कोटेज वर्सेस ज़ेवन फाल्कन्स के बीच ये आखिरी मैच, आखिरी मुकाबला, बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए। और दोनों टीमें ना जीतने के लिए आई है, लेकिन जीतेगा एक ही। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, 13वां ओवर, साकिर कुमार, बढ़िया गेंद। ये गिरने के बाद एक तो उछाल लेकर के गया और टर्न भी था इस गेंद में। जाकिर कुमार इस टीम के एक और डैशिंग ऑलराउंडर है, कमाल का खेलते हैं और अच्छी गेंदबाजी भी वो करते हैं। अब तक की गेंदबाजी का जहां तक सवाल है ना, जाकिर कुमार ने एक ओवर में अब तक इस मैच में, इससे पहले 12 रन दे दिए। अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। 72 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत थोड़ा सा ऊपर चली गई है, अब 5.92 के आसपास है। इससे पहले ना 4.5 के आसपास ही चल रहा था, लेकिन मुनज़्ज़िर ने बनाए 11, साजिद मंजूर ने बनाए हैं ऑलमोस्ट 15 रन, और वो 30 रन की भी पार्टनरशिप यहाँ बन चुकी है इस 5वें विकेट के ऊपर साजिद और मुनज़्ज़िर के बीच में। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैन, और देखते कि कितना और इस पार्टनरशिप को लंबा खींचेंगे। जितना होगा उतना बेहतर पालपुरा कोटेज के लिए, क्योंकि एक अच्छा टारगेट खड़ा करना पड़ेगा आपको इस मैच में थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम देने के लिए ज़ेवन फाल्कन्स को। तो देखते कि कितना होगा, ये एक $1 मिलियन सवाल है इस वक्त। इस पर लेग स्टंप के बाहर तेज थी गेंद, बल्ला चलाया तेज और गेंद को रवाना कर दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। काफी जबरदस्त शॉट था ये, बैट से जो ही गेंद का मिलन हुआ मानो कि उसी वक्त 4 का ठप्पा लगा था, और जाकिर ने ये बैट बॉल की पनिश किया इसे ऑन साइड में चौका लगाकर अपने बैट से साजिद मंजूर ने। साजिद पहुंचे हैं अब 19 रन पर 11 गेंदों का सामना करने के बाद। पालपुरा कोटेज का स्कोर 77 रन। अब डगआउट में जो फैंस है या फिर दीगर खिलाड़ी खुश लग रहे हैं, क्योंकि अच्छी बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर साजिद मंजूर। अगर मैं पहले 8-9 ओवर्स की बात करूँ ना, या 10 ओवर्स की, तो मात्र 40 ही रन बने थे, और ये जो रन बने हैं ना साजिद और उसके अलावा मुनज़्ज़िर के आने से, ये कम गेंदों पर अच्छे रन बने हैं। और इस ओवर में भी एक चौका मिला, पिछले ओवर में भी अच्छे रन बने थे लगभग 17-18 के आसपास। 13 ओवर पूरे, 77 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहला बैटिंग करे पालपुरा कोटेज की टीम फाइनल मुकाबले में ज़ेवन फाल्कन्स के खिलाफ। और जो 4 बल्लेबाज अब तक आउट है उसमें साजिद, उसमें वासिल नबी, उसके अलावा जो दूसरे बैट्समैन एजाज रनआउट की सूरत में आउट हुए, जबकि शाकिर भी आउट हुए, और उसके अलावा एक और खिलाड़ी आउट हुआ था जो ओपनिंग करने के लिए आया था आज यहाँ इस टीम के लिए। तो वो अपडेट आपको दिया जाएगा। अब 14वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए जेबी फिर से आए हैं। जहांगीर भट्ट अपने स्पेल का वो तीसरा ओवर, आखिरी ओवर करेंगे। इससे पहले जहांगीर ने ना 3 ओवर डाल करके एक भी विकेट हासिल किया नहीं और 22 रन दिए। लेकिन अगर मैं जहांगीर की बात करूँ ना, 2 ओवर में उन्होंने केवल 4 रन दिए थे, और तीसरे ओवर में कोटे के उन्होंने काफ़ी रन्स कंसीड किए। और यहाँ आखिरी ओवर अपने स्पेल का वो लेकर के तैयार, पहली गेंद पर सिंगल आया, स्ट्राइक मिला साजिद को। मुनज़्ज़िर 13 6 गेंदों से, और साजिद ने भी। ये दोनों ही बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट का अगर हम जिक्र करें ना तो बहुत बढ़िया है। 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। इस बार स्लॉक किया इसे ऑन साइड में, 2 फील्डर के बीच में गेंद को किया रवाना।
एक और बढ़िया टाइम किया गया, स्ट्रोक आता हुआ वहां बैट से साजिद मंजूर के, और साजिद ने लगाया है चौका या फिर मुनज्जर ने? साजिद ने लगाया चौका। साजिद पहुंचे अब 23 पर 13 गेंदें खेलकर, मुनज्जर साथ दे रहे हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है, लगभग 50 रन के नजदीक होगी ये, तो बढ़िया वापसी हुई है पालपोरा कॉटेज के लिए फाइनल मुकाबले में 82 पर 4। 13 ओवर की गेंदबाजी के बाद और सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का जेबी, जिन्होंने स्लोवर की, लेग स्टंप के बाहर मौका था स्टेप आउट करने का मुत्सिम को। और मुत्सिम की अगर मैं बिहाइंड द स्टंप्स की आज परफॉर्मेंस की बात करूं तो काफ़ी पोर परफॉर्मेंस बिहाइंड द स्टंप्स रही है मुत्सिम की। कुछ कैचेस भी गिराए उन्होंने और वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। अब वाइड के चलते स्कोर 83, 4 विकेट के नुकसान पर। इस पार जगह बनाई, हाथों में खेला सीधे, बढ़िया कैच। ओह माय गुडनेस, आसिफ रमजान ने, ये इनका उल्टा हाथ है क्योंकि बाएं हाथ के बैट्समैन है, बाएं हाथ के वो बॉलर है, बॉलिंग तो नहीं करते हैं, और बाएं हाथ के लिए ना वो बाई जानिब उनका स्ट्रॉन्ग जोन रहता है, और उल्टा इन्होंने ये डाइव लगाई दाएं जानिब, लेकिन लपक लिया ये जबरदस्त कैच, फुल लेग डाइव लगा करके साजिद मंजूर को किया चलता। 23 रन बनाकर आउट हुए 14 गेंद खेलकर, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट कहूंगा मैं साजिद मंजूर के लिए। शॉट अच्छा था, प्लेसमेंट भी अच्छी थी, लेकिन तैयार थे शेर क्रिकेटर 7 के, जो कि अब तक बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अपना हाथ आजमा चुके हैं। मिस्टर आसिफ रमजान, वादी के एक मशहूर मारूफ क्रिकेटर बैट्समैन, जो कि वादी के बाहर भी खेलते हैं और गजब का टैलेंट है 7 से रहने वाले इस क्रिकेटर आसिफ रमजान का, जो कि आज अपनी विलेज की टीम के साथ खेल रहे हैं और चीफ इस टीम के हमारे साथ लगातार बैठे हुए हैं, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। 2-3 दिन के बाद हमें लगातार वो मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि उमर भाई क्या आप ठीक है, फिक्र करते हैं हमारी। तो थैंक यू ज़हूर साहब आपका, हमारी फिक्र करने के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये प्यार है कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार ना हमेशा कायम और दायम रहना चाहिए, और हमें भी फिक्र रहती है तमाम उन अजीज़ों की जो कि लगातार हमें दिखते हैं, कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर सुनते हैं। ये अब बैटिंग करने के लिए ना नईम भट्ट है, और नईम ने दूसरे के लिए कॉल की, डायरेक्ट हिट पड़ा फार एंड पर, लेकिन जाफर ने मुंडी हिलाकर कहा नॉट आउट है, यानी कि बल्ला अंदर था बैट्समैन मुनज्जर का। 2 रनों के चलते खाता खुला नईम भट्ट का, वो ऑफ द मार्क हुए पहली गेंद पर। नईम लंबे कद के बल्लेबाज, नंबर 7 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है, जो कि वहां जेबी कर रहे हैं, और जेबी ने अगली गेंद डाल दी और इसे डीप डाउन पर खेला मेहरान नूर के पास। और मेहरान नूर के अलावा अगर मैं सुहेल बशीर की बात करूं, ये पारी की शुरुआत करते हैं, और इस जोड़ी ने पारी की शुरुआत की थी उस फाइनल मुकाबले में 7 की तरफ से, जब ये फाइनल खेल रही थी ये टीम आज से 10-15 दिन पहले इसी महीने में एमए स्टेडियम गुडूरा पुलवामा के अंदर, जहां 14वां एडिशन गुडूरा प्रीमियर लीग का आपने नाम कर लिया था, और उसमें सुहेल जल्दी आउट हुए थे, लेकिन मेहरान ने छक्के छुड़ा दिए थे एमए स्टेडियम के अंदर, और गजब की पारी रही थी मेहरान की। बढ़िया स्टार्ट दिया था, जिस स्टार्ट की ज़रूरत थी इस टीम को वो दिया था अपने बैट से, और अच्छा इन्होंने इनिंग डिलीवर की थी अपने बैट से। आज भी हो सकता है कि वो वही इनिंग की शुरुआत करेंगे। 15वें ओवर की शुरुआत अब होने जा रही है। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, इस बार अच्छा गेदर विकेट के पीछे, लेकिन अंपायर जाफर ने इसी वाइड बॉल का इशारा कर दिया है, और नईम भट्ट 3 के स्कोर पर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस पार सिरा लगा, ये उछाल था गेंद में, उछाल पर बीट हुए, लेकिन फायदा मिला नहीं। उस उछाल के साथ ही जाकिर कुमार को गेंद गई है आउटरेज लेकर के थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ नईम के बैट से आता हुआ पहला। शुक्रिया अदा करते हैं ज़हूर वानी साहब का, जिन्होंने हमारे लिए ड्रिंक्स लाया है। थैंक यू, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको मेरे दोस्त। अगली गेंद को फील किया ऑन साइड में, स्केलेट डीप में समीर कादर ने गेंद को फील किया और हासिल कर लिया एक और रन। स्कोर पहुंचा अब 92 पर, 5 विकेट के नुकसान पर। 14.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद
और ये नीचे रहती हुई गेंद अगली ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गिरने के बाद उठी बिल्कुल भी नहीं और गई सीधे विकेट कीपर के पास। मुनज़्ज़र 13, नईम ने एक चौका भी लगाया है इस ओवर में। 8 रन बनाकर वो इस समय बैटिंग कर रहे हैं 4 गेंदों से। 92, 5 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस बार सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, 23 स्ट्रोक, लेकिन रोकेंगे इसको लॉन्ग ऑफ पर डीप में। वहां सुहेल बशीर और 1 रन हासिल करने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार क्रॉस लाइन नईम ने बल्ला चलाया ऑन साइड में, 23 स्ट्रोक, लेकिन समीर से ज्यादा दूर थी नहीं गेंद। मिड विकेट डीप में समीर ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल करने का मौका था। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है और हमारे स्कोरर जो है ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खास ख्याल रखे इस चीज़ का। गेंदों की गिनती तो उसको रखनी होगी और उसका ध्यान रखना होगा कि पैड पर लगी लेग स्टंप के बाहर फ्लिक करना चाह रहे थे और स्ट्रीमिंग बढ़िया पहुंच रही है आप तक और इससे हम काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि यहाँ इस ग्राउंड में ना वो नेटवर्क का इशू रहता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उठ रहा है। मोहम्मद इंशाक कचरा, डार याकूब और नज़ीर वानी ने सलाम किया है। नज़ीर साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आपके पास जियो है? जियो फेल है इधर। 15 गॉन, 94 फॉर द लास्ट 5 विकेट्स और मुनज़्ज़र 14, नईम बट 9 रन बनाकर बैटिंग करे 5 गेंदों से। अब केवल 5 ओवर बचे हुए, तो देखते कि कितना और रन्स बनाएगी कॉटेज पालपुरा की टीम इस फाइनल मुकाबले में। अगर 50 तो फिर 145, तो 150 तक तो पहुंचना ही होगा किसी भी सूरत में। पालपुरा कॉटेज की टीम को फाइनल मुकाबले में पहली बैटिंग कर रही है ये टीम टॉस जीतकर और जीशान भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। मेजर मुख्तार द कैप्टन ऑफ MCC बालामा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। धूप अभी उतनी नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम, अच्छा लग रहा है इस वक्त मुझे भी और यहाँ दोनों टीमों को, क्योंकि ये मैच जब शुरू हुआ ना तो उसी वक्त उससे पहले ही आसमान के ऊपर बादल आ गए थे और सूरज को इन बादलों ने पूरी तरह से घेर लिया है। लेकिन अगर मैं पहले मैच की बात करूं जो कि आज हमने कवर किया, आप तक पहुंचाया डंगरपुरा ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड से, तो काफ़ी बुरा हाल हुआ हमारा, क्योंकि वहाँ ऑफ साइड में काफ़ी दरख्त थे और वहाँ से कचरा गिर रहा था। उस कचरे ने ना मेरी हालत ख़राब कर दी है और यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि नज़दीक में कोई दरख्त आपको दिखेगा नहीं, खुला मैदान है ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड। और ऐसे में समीर अगली गेंद करने के लिए इस बार जगह बनाकर इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला लंबे कद के बैट्समैन नईम बट ने, और नईम अब अपने बल्ले के टो को देख रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रोक अच्छे से बल्ले पर बैठा नहीं और गेंद की लॉन्ग ऑन पर फील्डर के पास 1 रन के लिए 1 रन का और हुआ इजाफा, स्कोर पहुंचा आगे मजमूई 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार बाहर निकलकर बड़े शॉट की तलाश कर रहे थे लेकिन मुनज़्ज़र इस गेंद को खेलने में नाकाम रहे। गेंद ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर थी नीचे रहती हुई। 95 और स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है। अपने स्पेल का तीसरा ओवर करे समीर की गेंदबाजी की मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम होगी। हाथ के वो तेज तरीन गेंदबाज से और आज उन्होंने केवल 4 ही रन दिए अब तक। इस बार स्लोवर का प्रयास किया, गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, रन मिलेगा। एक से मुझे लग रहा है कि कोई हेडेक होनी नहीं चाहिए यहाँ ज़ेवन फैल्कन्स की टीम को, और 1-1 से ना वो बात बनेगी नहीं। अब पालपुरा कॉटेज के लिए गेंद को हवाई रास्ते के साथ बाहर भेजना होगा, बड़े शॉट्स लगाने होंगे इन डेथ ओवर्स में। 16 ओवर चल रहा है और नईम तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार नईम ने डाउन द पिच आकर गेंद को पुल किया, शानदार टाइमिंग, 1-2 बाउंस के बाद गेंद निकल गई है जाकिर कुमार को चकमा देकर के स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये बिग मैन ने चौका लगाया, चौकों की जरूरत है, छक्कों की जरूरत है और रनों की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है पालपुरा कॉटेज की टीम को। ये पहला 100 अप पर टीम पालपुरा कॉटेज। 15.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 100 रन मुकम्मल और नईम ने ये शानदार चौका हासिल कर लिया। डाउन द पिच आकर प्रहार किया इस गेंद को, चौका लगाकर क्या ऑन साइड में, और नईम एक और बड़े शॉट की तलाश में फिर से बल्ला चलाया ऑन साइड में।
गेंद गैप में गई, रियाज आफरीदी गेंद को रोकने में नाकाम रहे, लेकिन बैकवर्ड स्कल डीप में जाकिर कुमार ने गेंद को फील कर लिया और यहां रन बनाने का मौका। एक नहीं दो के चलते ओवर हुआ पूरा। समीर कादर का कोटा अभी भी नामुकम्मल है। 23 साजिद, वासिल ने 20 और नईम अब 16 रन बनाकर 9 गेंदों के बाद बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर। यहां 16वां ओवर हुआ मुकम्मल। 16 गॉन, 1 और 2 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इनिंग का 17वां ओवर शुरू हुआ है। आकिब हसन ने अब तक जो गेंदबाजी की है, इससे पहले 2 ओवर उसमें 17 रन देकर के उनको 1 विकेट मिला था। अब वो स्पेल का 3रा ओवर कर रहे हैं, इनिंग का 17वां। लेकिन ये शॉट जो नईम ने खेला ना, जिसको फॉलो थ्रू में रोका एक हाथ से, काफ़ी तेज़ था, इसमें काफ़ी जोखिम था, खतरा था आकिब के लिए। लेकिन आकिब ने जिगरा दिखाया और इस गेंद को अपने एक हाथ से रोका। गेंद की रफ्तार कम की और एक ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ा वहाँ नईम बट को। नईम फॉरन पर इस समय नजर आ रहे हैं और स्ट्राइक है मुनज़्ज़र के पास, जिन्होंने 15 रन बनाए अब तक 13 गेंद खेलकर। अब आकिब हसन चले अगली गेंद के लिए। इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकले, गेंद को अलोंग द ग्राउंड खेला, मिड ऑन डीप में मैना नूर ने गलती कर ली, थोड़ा सा उनसे फंबल हुआ फील्डिंग में और यहाँ एक को किया डबल में कन्वर्ट। अब अच्छा कर रहे हैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स को लेकर के। अगर बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं ना, तो आपके पास मौका है सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का, डबल को 3 में कन्वर्ट करने का। और आकिब हसन अगली गेंद लेकर के तैयार, ओवर द विकेट दाएं हाथ से इस बार स्लोवर डाल दी और इस पर बीट हुए बैट्समैन। गेंद पैड को लगकर पास में ही फील्ड हुई विकेट कीपर से, लेकिन 1 रन हासिल करने का यहाँ मौका था दोनों ही बैट्समैन के पास। लेग बैक की सूरत में रन मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रनों की शदीद ज़रूरत है इस वक्त। पालपुरा कोटेज की टीम को फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है। 17वां ओवर, आकिब हसन 5वीं मरतबा चले दाएं हाथ से। इस बार स्लोवर डाल दी, लेकिन लाइन खराब थी इस गेंद की। ये बैक ऑफ द हैंड्स कहना चाहिए, गेंद डाली थी आकिब हसन ने लेकिन लाइन से हटकर, और इससे अच्छा गेंदर किया मुत्सिम ने बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। इस ओवर की लगभग दूसरी वाइड थी। नईम तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार नईम ने चटपटे अंदाज में गेंद को फाइन खेलते हुए रियाज आफरीदी के बाई ओर निकाल दिया, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। गेंद की लाइन जो थी ना, वो भी लेग स्टंप के आसपास थी, हिप रीजन के आसपास ये गेंद थी और इसे पहुंचा दिया कलाइन के दम पर नईम ने चौके के लिए। नईम का स्ट्राइक रेट 190 के आसपास है, 113 1 मंथ 5 विकेट्स। इनिंग का ये कुल मिला के 17वां ओवर चल रहा है, जो कि आखिरी गेंद बानी बाकी है। इस बार स्लोवर और पिच ऑफ स्टंप से बाहर ये डॉट गई थी, लेकिन विकेट कीपर मुत्सिम ने गलती कर ली और मुत्सिम काफ़ी दबाव फील कर रहे, दबाव को वो झेल नहीं पा रहे हैं। अगर मैं 4 ओवर मैदान की बात करूँ तो तमाशाई है इस ग्राउंड में, जो कि मज़ा ले रहे हैं। इस वक्त धूप नहीं है और इस वजह से वो बैठे हुए इस ग्राउंड के अंदर और
खूब मज़ा लेते हुए, लुत्फ़ लेते हुए इस फाइनल मुकाबले को। और इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को, ज़ेमन क्रिकेट एसोसिएशन को, जिसके चीफ रियाज आफरीदी साहब है, हैंडसम बॉय ऑफ दिस विलेज, जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं पिछले 1-2 साल से यहाँ पे। और एक जोक मैं आपको सुनाऊंगा। जब ये टीम ज़ेवन फैल्कन्स ने फाइनल जीता था वहाँ एमए स्टेडियम गुडोरा में, तो इलाही को मैं फ़ोटो उठा रहा था, तो बीच में रियाज साहब ने कहा कि मेरी भी एक फ़ोटो ले लो। तो इलू ने बोला था कि फ़िल्टर लगाना ज़रूरी है मेरे फ़ोटो पे। फिर रियाज आफरीदी ने भी कहा था कि मेरे फ़ोटो पे आप फ़िल्टर ऐड करें। तो इलू ने बोला था आपको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको हुस्न से नवाजा है। काफ़ी खूबसूरत है, हैंडसम है, अल्लाह ताला की देन है, ये क्या कर सकते हैं। अब दुआ करते कि खुश रहे रियाज साहब, और इसी तरह वो टूर्नामेंट चलाए। यहाँ पे 5वें एडिशन का आखिरी मुकाबला 18वें ओवर में समीर कादिर सामने वाले छोट से ओवर विकेट डालेंगे। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, ये यॉर्कर की तलाश की थी, लेकिन समझदारी दिखाई बैट्समैन ने, क्या उन्होंने इसे जाने बढ़ते विकेट कीपर के लिए ये सोच कर कि लेग स्टंप के बाहर है, और अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। 115 पहुंचा पालपुरा कॉटेज का स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है ज़ेवन फैल्कन्स के खिलाफ। और समीर ने आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, नबी तुली और कसी हुई गेंदबाजी। समीर ने किस बार उठा करके खेला, मिड विकेट का फील्डर है लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गेंद जाकर गिरी है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, हजूब के सामने। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं, लेकिन फिर भी गई 6 रन दे करके। अगर बीचों बीच लग जाती ना, तो मेरे ख्याल से ना ये गेंद ना काफ़ी दूर जाकर गिरती, और इसमें काफ़ी टाइम लगता वापस लाने में। अच्छे हिट लगाते हुए विकेट के ऊपर, ये पावरफुल हिट फ्रॉम द बैट ऑफ नईम। नईम ने लगाया छक्का, इस सिलेवर को पिक किया, और अब समीर कादिर राउंड द विकेट आएंगे बॉलिंग करने के लिए। इस ओवर में दूसरी मरतबा, अभी भी 5 गेंदें बची हुई इस ओवर की। कुल मिला के गेंदें जो बची हुई है ना, वो 17 में अगर आप 30-40 बनाते हैं ना जल्दी, तो 160 भी बन सकता है। उसके लिए नईम का टिकना विकेट पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राउंड द विकेट, इस पर बढ़िया गेंद, एंगल डिलीवरी, और बल्ले को लग कर गई विकेट कीपर के पास, और कॉट बैंड की सूरत में राउंड द विकेट आए समीर कादिर। और राउंड द विकेट उन्होंने चलता किया आकर नईम बट को। ये खतरा था ज़ेवन फैल्कन्स के लिए, अगर नईम रहते अंदर तो मेरे ख्याल से यकीनन 160 तक वो पहुंचाते अपनी टीम को, उससे ज़्यादा भी बन सकता था। लंबे कद के बैट्समैन नईम बट कॉट बैंड आउट हुए विकेट कीपर के हाथों, और इस तरह से समीर को मिला पहला विकेट इस फाइनल मैच में, और वो भी उनके आखिरी ओवर में। 1-21 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और अब विकेट पर ना आसिफ डार आए हैं, जिनका हाईएस्ट स्कोर 115 है जस्ट 20 मैच में। तो अच्छा खासा तजुर्बा है आसिफ डार के पास। और क्रिक हीरोज़ की यही खूबी है कि अगर आप 1 रन बनाते हैं ना, वो काउंट होता है। इसीलिए हम पसंद करते क्रिक हीरोज़ को ही। थोड़ा सा इसमें आपको खर्चा आता है, लेकिन उसकी फिक्र हम नहीं करते हैं। और यहाँ पे नंबर 8 पर उतरे बैटिंग करने के लिए आसिफ डार, जो कि अंपायर से पहले गॉड लेंगे। फील्डिंग में अगर ऑफसेट की फील्डिंग में बात करूं तो सुबह से ही ना उस इलाके में सोहेल बट नज़र आ रहे हैं। सोहेल बशीर इस टीम के ओपनर बैट्समैन, गजब के हिटर वाइड बॉल के। उसके अलावा कवर पर आसिफ रमज़ान, पॉइंट पीछे इलाही के रूप में, गली भी प्लेस है। और थर्ड मैन पर जावेद गनाई नज़र आ रहे हैं। पहली गेंद इसे स्टेयर किया थर्ड मैन की तरफ ही, जावेद गनाई ने गेंद को इत्मीनान के साथ फील्ड किया, और 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। दिन का दूसरा मैच आप लगातार देख और सुन रहे हो कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। पहला मैच ग्रीन पार्क पदगामपुरा अवंतीपुरा से हमने अब तक पहुंचा था, जिसमें फतह मिली थी पंचाल वॉरियर्स की टीम को, और उन्होंने एमएसजे रॉकर्स को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पहले ही मुकाबले में नॉकआउट बेसिस पर वो टूर्नामेंट है, काफ़ी खूबसूरत मैदान। और अब ये दिन का दूसरा मुकाबला नमाज के बाद आप देख रहे हो कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। ये ओवर पिच मिली, बड़ा शॉट, कमाल का छक्का, ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। मुनज्जिर गए डाउन द ग्राउंड, और उन्होंने गेंद को उठा करके खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस मैच में ना पहली मर्तबा गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट पर लगी है। अगर मैं पालपुरा कॉटेज की बात करूं, और जाकर गिरी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पार, एक अजीमोशान छक्का
मुनज़्ज़र ने दागा अपने बल्ले से। इस ओवर का दूसरा, समीर ने खाया दूसरा, और समीर काफ़ी गुस्से में है, और जब समीर गुस्सा करते हैं ना तो फिर किसी भी गेंदबाज की शामत आ सकती है। क्या बाउंसर डालेंगे समीर? सामने छोट से ओवर द विकेट, ये स्लो ओवर, लेकिन बढ़िया स्विंग था इस गेंद में, गिरने के बाद बाहर निकलती हुई, बल्लेबाज को बीट करती हुई अच्छा वेरिएशन देखने को मिला समीर की तरफ से। समीर ने अब तक 25 रन दिए हैं। इससे पहले 3 ओवर में ना काफ़ी बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की थी, मात्र 11-12 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में एक वाइट, 2 छक्के, 1 सिंगल, 14 बने इसी ओवर में। 25 देकर वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर और आखिरी गेंद लेकर के तैयार सामने वाले छोर से, और बोल्ड किया उन्होंने मुनज़्ज़र को। समीर ले लिया बदला, छक्का खाया जरूर, 1 नहीं 2, लेकिन मुनज़्ज़र को क्या चलता आखिरी गेंद पर, और समीर को यह विकेट मिली दूसरी, और टीम को मिला 7वां 18 ओवर के बाद 128। 7 विकेट के नुकसान पर अब 12 गेंदें बची हुई है, और 3 विकेट अभी भी हाथ में। और समीर जब गुस्सा करते हैं तो खतरनाक गुस्सा होता है इनका, फिर वो विकेट निकालते ही है किसी भी सूरत में। 18 gone, 128 for the loss of 7 wickets. 7 इसमें पानी होगा यहाँ से, थैंक यू। बढ़िया, इसमें नींबू पानी विदाउट शुगर, इसको बंद करो। इमाद वसीम साहब दिन का दूसरा मैच भी लगातार देख रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। मैं माजरत को आपका कमेंट पे नज़र नहीं पड़ी। इमाद साहब जिसका ताल्लुक किंग्स 11 कसबायार से है, कसबायार से, और किंग्स 11 कसबायार के वो चीफ है, कैप्टन भी है, दाहात के एक ज़बरदस्त गेंदबाज, बढ़िया वो स्पिन करते हैं, स्पिन सेंसेशन कहना चाहिए, उस टीम के लीडर भी है। और सईद आसिफ ने प्यार भेजा है, लव यू टू, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। बॉलिंग में ना आकिब हसन आए हैं इनिंग का 19वां ओवर करने के लिए, पहली पारी, और अब तक आकिब ने 28 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल करके अपने स्पेल का वो आखिरी ओवर कर रहे हैं। 19वां ओवर दूसरी मरतबा आकिब लेकर के तैयार दूसरी गेंद, लेकिन आकिब ने अपने पैर रोके बिल्कुल अंपायर के पास पहुंचकर। मोइन मुश्ताक आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। 129, 7 विकेट के नुकसान पर पालपोरा कोटेज टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है। आकिब हसन अगली गेंद लेकर के तैयार, इस बार ड्राइव करने की कोशिश, जस्ट शॉट फ्रॉम पॉइंट फील्डर, और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन ये गेंद को फील्ड करने के साथ ही वो जो बाउंड्री रोप है उसको टच कर बैठे अपने शूज से जावेद गनाई, और विकेट 1 मिला, जबकि ये चौका। 133 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 19वां ओवर चल रहा है, और यासिर भट्ट आए हैं आसिफ डार का साथ देने के लिए। यासिर ने लगाया पहली गेंद पर चौका, और यासिर सामना करेंगे अगली गेंद का, इस पर बाहर निकलकर स्लो ओवर इसी रीड नहीं कर पाए, और अच्छी गेंदबाजी हो रही है चौके के बाद। ये डॉट डिलीवरी की चौके के बाद 133 पर पहुंच ही चुकी है बिल आखिर ये टीम पालपोरा कोटेज टॉस जीतकर पहली इनिंग में। 19वां ओवर चल रहा है, और आकिब चौथी मरतबा ओवर द विकेट दाएं हाथ से यासिर के लिए एक चौका लगाकर यासिर इस बार हवा में खेला, और सीधे खेल बैठे कवर पोजीशन पर आसिफ रमजान के हाथ में। आसिफ रमजान ने इस मैच में दूसरा भी कैच ले लिया है। कॉट बैट से बॉल में आकिब गेट्स हिज सेकंड विकेट, और 4 रन बनाकर ही यासिर आउट हुए। 3 गेंदों के बाद इस मैच में 8 विकेट के ऊपर टीम पालपोरा कोटेज के लिए। 133 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18.4 ओवर्स। और विकेट पर ना अब लोना आए है बैटिंग करने के लिए, जोहेब नहीं बल्कि ये कैप्टन है इस टीम के। इसका नाम तो इन्होंने मुझे बताया था समील, सुमैल या समीर, तो आप चेक करें अगर कोई होगा लोन। इसका नाम भाई
जोहेब लोन, बट टॉस में इन्होंने दूसरा नाम बताया था। आदिल रशीद आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। मीर फैसल यासर के लिए कुछ लिख रहे हैं। और बट आदिल, कोई किसी के दर्द का मरहम नहीं बनता, चोट जिसको लगती है तकलीफ भी उसी को होती है। जी हाँ, ये तो है, जिसके साथ ये चीज़ें होती है उसी को पता होता है। सलीम लोन, जी हाँ खालिद, आपने सही कमेंट लिखा है। जोहेब लोन या सलीम लोन, दोनों में से एक जो आपका दिल करे वही आप बुला सकते हैं। ये खालिद बता रहे हैं। 133 8 विकेट के नुकसान पर अब नंबर 10 पर आए हैं जोहेब लोन, इस टीम के कैप्टन बैटिंग करने के लिए। और ये 19वां ओवर चल रहा है। आकिब 5वीं मरतबा जोहेब के लिए। जोहेब ने पहली गेंद को हवा में खेला और कैच गिरा दिया गया उसके लेग डीप में। जाकिर कुमार दोरा, और जाकिर अब तासुर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि बाउंड्री लाइन के बाहर उन्होंने कैच करने की कोशिश की, यानी कि आते ही बिग मैन ने छक्का लगाया। लोन ने जड़ दिया छक्का उसके लेग के ऊपर से, और इस छक्के के साथ ही टीम का स्कोर अब तेजी के साथ पालपुरा कॉटेज 139 8 विकेट के नुकसान पर। मुझे लग रहा है कि 150 के ऊपर होगा स्कोर। अगर हो गया ना तो फिर कतई आसान होगा नहीं चेज करना। 160 155 को जेवन फैल्कन्स के लिए एक चैलेंज होगा उस टीम के लिए। ये फिर से उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद की तेजी के साथ विकेट कीपर के सर के ऊपर से एक्स्ट्रा बाउंस लेकर के फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर वाइड बॉल का भी इशारा कर रहे हैं, यानी कि 5 रन वाइड चौका और तेजी के साथ उछलता कूदता हुआ स्कोर छलांगे मारता हुआ 19वें ओवर में टीम पालपुरा कॉटेज के लिए, जिनके खिलाड़ी इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं, उसको आप लंच कह सकते हैं या रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, खुश लग रहे हैं क्योंकि रन अच्छे बने हैं। जोहेब ने फिर से इंतजार करते हुए इस सिल्वर को पिक किया, ऑन में खेला, लेकिन जाकिर कुमार ने इस बार अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया और एक ही रन हासिल करने का मौका मिला। मलिक साकिब लिख रहे कि सलीम भाई के लिए लव यू जिगर, लव यू टू, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। मलिक साकिब लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। वन विलेज T20 कप 7, ये 5वां एडिशन, जिसका फाइनल मुकाबला चल रहा है। और अब तक खालिद ने लिखा कि जोहेब लोन नहीं बल्कि इंतजाम ऑफ BCC बालपोरा। जी हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे जोहेब साहब को, इस टीम के कैप्टन हैं, जिन्होंने बताया था कि 200 तक वो जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो स्कोर बन रहा है ना, वो खराब शुरुआत के बावजूद भी, वो धीमी शुरुआत के बावजूद भी, इससे अब खुश लग रही है पालपुरा कॉटेज की टीम। ये सिरा लगा किस्मत साथ, और गेंद के पीछे फील्डर भाग रहे, लेकिन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब उन्होंने गेंद को फील किया, और ये बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर के उन्होंने गेंद को फील किया। ये चौका है, ये दिस इज बाउंड्री, और इस चौके के साथ टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 149 8 विकेट के नुकसान पर। हालांकि फील्डर को दिखा नहीं क्योंकि वो तेज दौड़ लगा रहे थे। आप जाकर हमारे स्कोरर शौकत सुबहान ने कहा कि बाउंड्री लाइन के बाहर कोशिश की गेंद को रोकने की। एक और चौका, जोहेब पहुंचे तेजी के साथ 11 पर, फिर से ऑन साइड में मारने की कोशिश। हर जोहेब ना अब हेलमेट उतार रहेंगे क्योंकि विदाउट हेलमेट वो अब प्रहार करने की कोशिश करेंगे। 149 8 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है, और 150 की दहलीज पर पालपुरा कॉटेज की टीम पहुंच चुकी है फाइनल मुकाबले में। और जेवन के लिए ये एक चैलेंज है, चेतावनी है। या उठता हुआ शॉट, बिग मैन ने गेंद को दूसरी मर्तबा बाउंड्री के बाहर भेजा है हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। लोन गजब की हिटिंग कर रहे हैं आखिरी ओवर में। इस ओवर में लगा चौका भी, छक्का भी आया जोहेब लोन के बैट से, और स्कोर 150 के पार चला गया है, यानी कि 150 का आंकड़ा भी छू लिया है पालपुरा कॉटेज की टीम ने फाइनल मुकाबले में जेवन की सरजमीन पर जेवन फैल्कन्स के खिलाफ ही। अब्दुल रशीद जेवन इत्तेहाद 11 के कैप्टन इस समय काफी नाखुश लग रहे हैं जेवन फैल्कन्स के लिए। 155
फदला सफेद विकेट्स और ये दूसरा छक्का जोहेब लोन ने दागा अपने बैट से और जोहेब तैयार अब अगली गेंद का सामना करने के लिए। जाकिर कुमार ये शॉट गिरा दी, पुल करने की कोशिश, एक और कह सकते हैं कि छक्के वाली बॉल थी जो कि मिस की वहां जोहेब ने, और जोहेब तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। अभी भी इस गेंद के बाद ना एक गेंद आनी बाकी है। ऑफसाइड में हल्के हाथों के साथ इसे खेला कवर पोजीशन पर और 1 रन बनाने का मौका। 156 पहुंचा स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद यही तय करेगी कि कितना टारगेट मिलेगा चेज करने के लिए ज़ेवन फैल्कन्स की टीम को इस फाइनल मुकाबले में। स्क्वायर लेग पर वानी ज़हूर और स्ट्राइकिंग अंपायर वहां नजर आ रहे हैं जाफर हुसैन। इस बार गेंद को शरीर से रोका, ये चौका बचाया सोहेल बशीर ने और डायरेक्ट हिट के साथ ही रन आउट हुए वहां दूसरे रन के लिए जोहेब लोन, यानी कि 157 बना है 20 ओवर में कोटेज पालपोरा के लिए। और इससे खुश होगी यकीनन ये टीम आज टारगेट से स्कोर से, और 158 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए ज़ेवन फैल्कन्स की टीम को इस फाइनल मुकाबले में। जब दूसरी पारी में ये टीम उतरेगी इस हदफ का पीछा करने के लिए, हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। मेरे साथ स्कोरर भी रहेंगे मिस्टर शौकत सुबान साहब, तो जुड़िएगा ज़रूर दूसरी पारी में और मज़ा लीजिएगा दूसरी इनिंग को जहाँ 158 रन की ज़रूरत है। और अच्छा फिनिश किया जोहेब लोन ने इस पहली इनिंग को और सेटिस्फाई लग रही है ये टीम। आप जाकर के 10 मिनट के बाद आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।